गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से भाग घ, जो कि आप पाठ्य पुस्तक है कविता भाग करने जा रहे हैं। और इसी स्टाइल से आपको ये जो पेपर का अब आने वाले हैं वो इसी स्टाइल से आएंगे। जैसे कविता का विस्तृत ज्ञान है, दोहावली है हमारी, तो आपको कोई पैरा दिया जाएगा। जैसे नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जो दीपक फल चार। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बनता है कि ये दोहा किस द्वारा रचित है, तो आपने देखना है कि तुलसीदास द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही है वो है तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद हमारा है इस दोहे में किसके चरित्र की महानता दर्शाई गई है, आपने बोलना है श्री राम के। मतलब 4 ऑप्शन है, आपने राम उत्तर देना है। इसके बाद है हमारा किस दर्पण को स्वच्छ करने के लिए कहा गया है, मन रूपी। यह आंसर है। इस दोहे में किसका गुणगान किया है, श्री राम का। श्री राम जी कौन से फल देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, और 6 क्वेश्चन है हमारा, इसी पहले से लिंक्ड है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, गुरु महाराज के चरण कमलों की डैश से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ, किससे करता हूँ, धूल। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये रिक्त स्थान है वो हमने भरने हैं इसी पैरे में से। जैसे कोई भी पैरा इसमें से लिया जाएगा दोहावली से, तो रिक्त स्थान बनने हैं। जैसे संत डैश की भांति नीर सिर के विवेक करते हैं, किसकी भांति, हंस भांति। ठीक है, हंस के भांति, जहाँ पे लिख देना आपने हंस के भांति। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे है तुलसीदास हृदय में डैश के दीपक को रखने की बात कर रहे हैं, किसके, कौन से दीपक को रखने की बात कर रहे हैं, आपने लिखना है श्री राम नाम रूपी मणियों के दीपक को। ठीक है, यहाँ पे ये रिक्त स्थान है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आगे है तुलसीदास के अनुसार भाव सागर को कैसे पार किया जा सकता है, आपने लिखना है तुलसीदास के अनुसार श्री राम से स्नेह, संसारिक प्राणियों से समता तथा राग रोष दोष आदि दुख आदि। आगे है हमारा दुख आदि, एक पेज सेट कर लेते हैं। हाँ जी, 1 मिनट बस। ठीक है, दुख आदि का त्याग करने से भव सागर को पार किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। इस हमारे सेकंड पार्ट में आने हैं प्रश्न पत्रों की संरचना के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि MCQ आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे है तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल जश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आम सेब केला अमरूद, धर्म अधर्म सेब केला, चीकू पपीता या क्या। तो आपको अगर पता होगा तो आपने करना है इसमें ए पे आपने टिक लगा देनी है। ठीक है, इसी तरह है मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास कौन से दीपक हृदय में रखने की बात कर रहे हैं, आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। श्री राम नाम रूपी, श्री लक्ष्मण के नाम रूपी, तुलसीदास रूपी या श्री कृष्ण के रूपी। आपने यहाँ पे क्या किस चीज़ का आंसर देना है, जो तुलसीदास किसके पुजारी थे, आपने करना है श्री राम रूपी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखो मन के भीतर और बाहर उजाला करने, तुलसीदास कौन से दीपक की बात कर रहे हैं, श्री राम नाम रूपी। ठीक है, आगे हैं हंस किसकी भांति नीर सिर विवेक करते हैं, संत जो है किसकी भांति नीर सिर के विवेक करते हैं, आपने बोलना है। आपको 3 ऑप्शन है, 4 है, हंस की भांति, चिड़िया की भांति, कोयल की भांति या बाज की भांति। तो आपने हंस की भांति पे लिख देते टिक कर देना। ठीक है, इसके बाद तुलसीदास के अनुसार भव सागर को पार कैसे किया जा सकता है, आपने लिखना है श्री राम जी का नाम जप कर, श्री कृष्ण जी का नाम जप कर, शिव जी का नाम जप कर या विष्णु का। क्योंकि तुलसीदास बेटा हमेशा याद रखना कि तुलसीदास राम भगत थे। ठीक है, उन्होंने राम की महिमा की है। तो आपका जो फोर्थ है वो है, फोर्थ का सही ऑप्शन श्री राम। ठीक है, आगे है
जो व्यक्ति दूसरों से के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलते हैं, उसे भाग्य में क्या नहीं मिलता? सुख नहीं मिलता, सेब नहीं मिलता, दुख नहीं मिलता, या कुछ नहीं मिलता। आपने बोलना कि सुख नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे ये जो बुक होती है ना, कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाती है बेटा, लेकिन आपने सही आंसर अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको सही आंसर जो है पता होएगा, तभी आप टिक करोगे। इसलिए मैंने ये बुक लेकर आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाने की दिखा रही हूँ लगा के, क्योंकि आपकी कोई मिस्टेक ना कोई हो, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। आगे है, राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता मानते हैं? हृदय की पवित्रता की, अच्छे वस्त्रों की, धन की, या परिवार की? आपने लिखना है हृदय की पवित्रता की। ठीक है, दीप किसे कहा जा सकता है? दीपक को, ट्यूबलाइट को, बल्ब जो हवा को? आपने बोलना है दीपक को। आगे है, मुकुर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पानी है, हवा, वस्त्र और दर्पण है, तो मुकुर का मतलब होता है दर्पण। ठीक है, उपयुक्त दोहे किस कवि के हैं? अब आपने देखना है कि किस कवि के हैं उपयुक्त दोहे, तो आपको सही आंसर है, आपका जो सही आंसर दोगे आपने लिखना है कि तुलसीदास जी के, क्योंकि तुलसी दोहावली हम पढ़ रहे हैं तो तुलसीदास जी का है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? आपने छात्र, शिक्षक, छात्रा या सेवक? आपने लिखना है शिक्षक। ठीक है, इसी तरह हमारे पदावली में है, मीराबाई द्वारा लिखित है जो, तो कविता का विस्तृत ज्ञान क्या है कि आपको एक पैरा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, साड़ी दी दई कुल की कहानी कहा करे कोई। ठीक है, इसमें आपने क्वेश्चन आंसर है, जैसे मीराबाई किसकी भक्त थी? आपने बोलना श्री कृष्ण की। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है गिरधर का क्या अर्थ है? आपने लिखना गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, उनके भक्त, ठीक है, पुकारते हैं अलग अलग नामों से। आगे है, मीराबाई किसको अपना नहीं मानती? आपने बोलना माता पिता भाई और सगे संबंधियों को। ठीक है, आगे है, मीराबाई ने क्या छोड़ दिया? आपने बोलना कुल की लाज या मान मर्यादा। ठीक है, परिवार की मान मर्यादा, कुल भी लिख सकते हो, परिवार भी लिख सकते हो, अगर कुल का ऑप्शन हो वो भी ठीक है, अगर परिवार का हो वो भी ठीक है। ठीक है, आगे श्री कृष्ण ने कैसा मुकुट धारण किया है? आपने बोलना मोर पंखों का। ठीक है, इसके बाद हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति श्री कृष्ण ने डैश धारण किया? क्या? गोवर्धन पर्वत। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मीराबाई की डैश के अनुसार मीरा श्री कृष्ण को अपने नयनों में बसाना चाहती है। ये सारे जो मीराबाई की पदावली है ना, तो आपने लिखना मीराबाई की पदावली के अनुसार, मतलब जो उन्होंने लिखा है उसके अनुसार मीरा क्या करना चाहती है कि श्री कृष्ण को अपने आंखों में बसाना चाहती है। ठीक है बेटा, इसी तरह आज मैं ना कविता भाग कंप्लीट कर दूंगी आपका, तो फिर हम कहानी भाग भी शुरू करेंगे इसका। ठीक है, आगे है हमारा रिक्त स्थान भरिए। श्री कृष्ण ने डैश का मुकुट और डैश के कुंडल धारण किए थे? आपने बोलना मोर पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के कुंडल धारण किए थे। ठीक है, इसी तरह से हमारा है नेक्स्ट, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? आपने बोलना है मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में विराजमान रूपी प्रेम की बेला को सींच रही है। ठीक है, इस तरह ये हम आपका जो विषय हमने सारा पढ़ लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो कैसे MCQ आएंगे वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे ये है, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुर और गोवर्धन। आपको पता है कि हम श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था? गोवर्धन पर्वत। ठीक है, मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती है? श्री राम को, बलराम को, श्री कृष्ण को या विष्णु जी को? आपने बोला श्री कृष्ण को। ठीक है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट धारण किया? कबूतर के पंखों का मुकुट, चांदी का मुकुट, मोर पंखों का मुकुट या सोने का? आपने आंसर देना है मोर पंखों का मुकुट। आगे है, श्री कृष्ण ने किस प्रकार के कुंडल धारण किया? मकर की आकृति जैसे, वृत्त की आकृति जैसे, सर्प की आकृति जैसे या इनमें से कोई नहीं? आपने बोला मकर की आकृति जैसे।
आगे है मीरा ने किसे अपना पति माना, श्री राम को, श्री कृष्ण को, श्री विष्णु को या भोजराज को। आपने बोलना श्री कृष्ण को। आगे है संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया, कुल की मर्यादा या लोकलाज को, श्री कृष्ण को, देश को या नगर को। आपको मैंने पहले बताया ना, यहाँ पे कुल की मर्यादा भी हो सकता है, परिवार की मर्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ये वाला है। ठीक है, मीरा अपने आंसुओं के जाल से किस बेल को सींच रही है, आप फूलों की बेल को, फलों की बेल को, प्रेम रूपी बेल को या ममता रूपी बेल को। आपने बोलना प्रेम रूपी बेल को। ठीक है, मीरा अंत में श्री कृष्ण से क्या मांग रही है, दर्शन, धन, मुक्ति और राज्य। क्या मांग रही है मीरा, अंत में क्या मांग रही है, आपने बोलना है मीरा क्या मांग रही है। हमारा 8th क्वेश्चन है, इसमें मीरा क्या मांग रही है, दर्शन मांग रही है, मुक्ति मांग रही है कि या धन मांग रही है। तो आप मीरा मुक्ति मांग रही है, वो हमेशा हमेशा अपने श्री कृष्ण के चरणों में लीन होना चाहती है, मुक्ति मांग रही है। ठीक है, यहाँ पे टिक लगा देनी है, आपने बड़े ध्यान से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो धन की प्राप्ति, यहाँ पे आंसर कुछ और लिखा, 8 का बी लिखा है, लेकिन मीरा जो थी धन की, उसको धन की आवश्यकता नहीं थी, वो मुक्ति चाहती थी, वो श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा लीन रहना चाहती थी। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाते हैं रीति के दोहे, रहीम के, बिहारी के और विंद के। आगे है नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सहसे सुजान। अब है पेड़ क्या नहीं खाता, तरवर होता है पेड़, मतलब अपने फल कभी पेड़ नहीं खाता। तालाब क्या नहीं पीता, अपना जल। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय कैसे किस लिए करते हैं, दूसरों की भलाई, मतलब जो संपत्ति है धन की को इकट्ठा या जोड़ते किस लिए हैं, दूसरों की भलाई के। तरुवर का क्या अर्थ है, वृक्ष। ठीक है, सरोवर का क्या अर्थ है, सरोवर, तालाब, नदी या समुद्र। आपने बोलना तालाब। प्रस्तुत दोहा किस कविता से लिया गया है, आपने बोला है रीति के दोहे से। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान क्या है, आपने आंसर देना है। रहीम जी के अनुसार जो व्यक्ति मुसीबत में काम आता है वही सच्चा मित्र है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय डैश अथवा डैश के लिए करता है, परोपकार और दूसरों की भलाई के लिए करता है। आगे है रिक्त स्थान भरिए। आगे दिखते हम रिक्त स्थान। तो बिहारी जी के अनुसार डैश अथवा डैश का साथ शोभा देता है। आपने बोलना है बिहारी जी के अनुसार एक जैसे स्वभाव और प्रकृति वाले का साथ जो है शोभा देता है। जैसे एक जैसे हो ना इंसान, तो उनका साथ बहुत शोभा देता है। बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया, क्यों दिया? बिहारी जी ने संदेश दिया कि मनुष्य को निराश ना होकर आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से MCQ पूछ लिया जाएगा। जैसे रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की पहचान क्या है? जो साथ में सैर करने जाए, जो अपने मित्र को उधार दे, जो मुसीबत में काम आए, जो अपने मित्र को अपना साथ बैठाए। आपने बोलना है जो मुसीबत में काम आए। ये टिक लगा देनी है। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करता है? खर्चने के लिए, दूसरों पर आरोप जमाने के लिए, अपने परिवार के लिए या दूसरों की भलाई के लिए? आपने लिखना दूसरों की भलाई के लिए। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? एक जैसे वेश धारण करने वाले का, एक जैसे स्वभाव वालों का, एक जैसे खेल वालों का, एक जैसे रंग रूप वालों का? नहीं, आपने लिखना एक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति का। ठीक है। आगे है हमारा गुलाब के पौधे और भंवरे के उदाहरण के द्वारा बिहारी जी ने हमें क्या संदेश दिया है? कठिन समय में आशावादी होना, कठिन समय में मुस्कुराने का, कठिन समय में हार मानने का, कठिन समय में क्रोध आने का। आपने बोलना है कठिन समय में आशावादी होने का।
और मुसीबत भी आ जाती है तो हमें आशा होपलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे है छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता। इसके लिए कवि विंद जी ने कौन सा उदाहरण दिया है? कागज़ की किश्ती नहीं चलती, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, पानी से दीपक नहीं जलते, कांठी का घोड़ा नहीं दौड़ता। आपने बोलना है कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, कवि विनिंद के अनुसार अयोग्य व्यक्ति का योग कैसे बन सकता है? निरंतर अभ्यास करते रहने से, निरंतर आराम करते रहने से, निरंतर प्रभु की भक्ति करने से, निरंतर साधुओं की संगति करने से। आपने लिखना निरंतर अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, इसके बाद है हमारा 7, शत्रु को कमज़ोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? ऑप्शन है वह हमारी संपत्ति उन्नति का कारण हो सकता है, वह हमारे विनाश का कारण हो सकता है, वह हमारी मित्रता के योग बन सकता है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? वह हमारे विनाश का कारण हो सकता है। ठीक है, इस तरह बेटा ये हमारे कविता वाक्य मैंने तीनों जो कविताएं आने वाली है वो मैंने आपको करवा दी है और सही आंसर पे टिक लगाया है सारे, क्योंकि कभी कभी बुक पे मिस प्रिंट हो जाता है बाय मिस्टेक। अगर कोई भी एक पॉइंट गलत हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका 1 नंबर मिस हो जाएगा। इसलिए मैं आगे भी आपको ये सारा करवाने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह देखो और दूसरों को भी स्टूडेंट को भी बताओ ताकि अपना जो इसका फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर।